तो मेरा सिंपल टॉपिक ये है कि कामयाबी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैलेंटेड लोगों को मिलता है। कामयाबी किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे दोस्त है बहुत सारे। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक दो और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसका अभी जो ईयरली पैकेज है वो 65 लाख के आसपास है, यानी कि वो साल में 65 लाख रुपए कमाता है। और उसका बैकग्राउंड देखोगे तो आप हिल जाओगे। बैकग्राउंड क्या? संगम बिहार, बिल्कुल सरकारी स्कूल, बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि कोई टैलेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्योर एंड प्योर मेहनत। कोई हार्डवर्क नहीं, ना मम्मी का सपोर्ट, ना पापा का सपोर्ट, ना कोई दोस्तों का सपोर्ट, ना रिश्तेदार का सपोर्ट। चलो ये तो एक एग्जांपल है। एक मेरा दोस्त है जो फिलहाल वेरी वेल सेटल्ड इन जापान, वहाँ जापान में शादी भी कर रहा है, बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? और उसका बैकग्राउंड क्या है? तो पापा उसके गार्ड, जिनकी सैलरी 8,000, बट और उसके पास भी कुछ खास टैलेंट नहीं था। टैलेंट यही था स्कूल में आके सोना है और घर पे भी सोना है। समझ रहे हो? हम बहुत करीब से जानते हैं ऐसे लोगों को। फिर ये तो मैंने दो दोस्तों का एग्जांपल दिया है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हम सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। हमें कोई टैलेंट नहीं, इवन हमें 12th तक तो पता ही नहीं था। 12th तक तो नहीं, 11th तक, 11th तक ये पता नहीं था कि पीसीबी लेके क्या होगा और पीसीएम लेके क्या होगा। कोई गाइडेंस नहीं, जीरो गाइडेंस, एवरीथिंग बिल्कुल ऐसे ब्लैंक, खत्म। लेकिन हर किसी ने चुना कि मेहनत करना है, मेहनत करना है। किसी में कोई टैलेंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो एग्जांपल आपको दो का दे रहा हूँ। हमारे क्लास में या हमारे स्कूल में जो भी साइंस लेके पढ़ रहे थे, जिनका भी मैं नाम लेता हूँ मन में मुझे पता लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ है। कोई अगर 50,000 कमा रहा है तो कोई बात नहीं, महीने का 50,000 भी बहुत है। कोई 40 भी कमा रहा है तो बहुत है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते जो 1 लाख कमा रहा है वो भाई सक्सेस को पा चुका है, जो 50,000 कमा रहा है वो सक्सेस को नहीं पा चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता। समझ पा रहे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब क्या है? सक्सेस का सिंपल मतलब होता है आपको जो खाना है आप खा सकते हो, आपको जहां घूमने जाना है आप जा सकते हो, दैट इज सक्सेस। वरना फिर तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। आप देखो इस दुनिया में कितना भी कमा लो कम पड़ जाएगा ना। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपको कोई टैलेंट की नीड नहीं है, कोई भी गॉड गिफ्टेड वाला दिमाग होने की भी नीड नहीं है। आपको एक ही काम करना है, टाइम की वैल्यू। हम सभी लोगों में एक ही चीज कॉमन था, हम जितने भी दोस्त हैं और हम सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे हैं, ठीक है? हम जितने भी दोस्त हैं हम लोगों ने एक चीज करा, टाइम की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप ये सोचो कि अगर आप 2 दिन वेस्ट करने के बाद, सपोज करो किसी वजह से आपके 2 दिन बर्बाद हो गए और आपको घबराहट नहीं हो रही, आपको चिंता नहीं हो रही कि मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए, तो आपका जीवन बर्बाद होगा, इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर आप 2 दिन लगातार कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, 2 दिन लगातार कुछ भी न्यू, आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, कुछ भी नया नहीं पढ़ा, और तब भी आपको घबराहट नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही, तो आपका भविष्य बर्बाद है। आप अगर आपके पास फैमिली के पास धन इकट्ठा है वो भी आप बर्बाद कर दोगे, वो भी आप खराब कर दोगे। अगर आपकी फैमिली अभी सही पोजीशन पे है उसको भी आप डुबा के खत्म कर दोगे। आप ऐसे इंसान बन चुके हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए, उसको गॉड गिफ्टेड होने की नीड नहीं है। उसको एक ही बात समझनी है, वो है टाइम की वैल्यू। क्योंकि सब कुछ आप एक प्रकार से लौटा सकते हो, टाइम को नहीं लौटा सकते। यानी अगर अभी देखो मई 5 तारीख हो गया, मई 6 हो जाएगा, ऐसे मई पूरा खत्म हो जाएगा, जून भी खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जुलाई सितंबर सब खत्म हो जाएगा। और फिर होश आएगा कि अरे ये तो यार अक्टूबर आ गया, प्री बोर्ड आ गया। प्री बोर्ड के टाइम पर आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको प्री बोर्ड में स्कोर करना है तो आप यूट्यूब पर जुगाड़ ढूंढोगे, 40 मिनट की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो। इस चक्कर में आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाओगे डिटेल में, क्योंकि आपको भाई प्री बोर्ड में स्कोर करना है। फिर प्री बोर्ड में फेल हो जाओगे तो प्री बोर्ड होगा तुम्हारा, मतलब प्री बोर्ड के बाद आफ्टर प्री बोर्ड कुछ ऐसा होता है, फेल होने के बाद दोबारा रीटेस्ट, उसमें फंस जाओगे। फिर जैसे ही नवंबर खत्म होगा, दिसंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट, तो आप फाइल बनाओगे, फिर वो प्रैक्टिकल का जुगाड़, मॉडल जुगाड़ करने में लग जाओगे। फिर अरे दिसंबर भी चला गया, अब जनवरी में डेट से रिलीज हो जाएगा कि 8 फरवरी से पेपर है, 12 फरवरी से पेपर। अब तुम हो जाओगे पागल, अरे प्री बोर्ड में तो 40 मिनट के वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम में फंस गए। ओहो हो। यानी जो भी टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने का, वो एक्चुअली में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस गिनती के 5-6 महीने ही पढ़ने का है। और एक्चुअली में हमारे मतलब हम सब की बात कर रहे हैं, हमारी सच्चाई यही है कि हम इन्हीं टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम की वैल्यू करना सीखो। मैं कहता हूं डेली पढ़ो, 2 घंटे ही सही पर डेली पढ़ो। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इजीली 95 को टारगेट कर सकते हो, चाहे आप पीसीएम हो चाहे पीसीबी। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो उसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन बता रहा हूं। बायोलॉजी जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आती, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आती, तो इसको इतना कह सकते हो कि इस पे इतना लोड नहीं है। बायोलॉजी क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, मैं दिल से बोल रहा हूं आपको। थियोरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ना, अगर आपको बेसिक टर्म्स आते हैं तो कुछ भी नहीं है ये। केमिस्ट्री कोई कुछ भी कह ले, आउट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री भी नहीं आता। बस एक तरीका, एक ढंग से पढ़ना होता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री भी नहीं आता। यानी अगर हम बात करें तो पीसीबी वालों के लिए फिजिक्स है जो उसको परेशान कर सकता है। तो आपको खुद ही सोचना है कि यार मुझे अपना मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में ही डालना है। 2 रीजन, एक तो कह सकते हो टफेस्ट, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर 14 चैप्टर है, जबकि केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 10 चैप्टर। इसलिए हमें फिजिक्स को डेली 2 घंटे खाली फिजिक्स को ही देना है, कुछ भी हो जाए।
आपने देखा होगा जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ फिजिक्स का ही लेता हूँ, केमिस्ट्री का नहीं लेता हूँ। केमिस्ट्री बहुत बेकार, मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट है, छोड़ दो उसको, उसमें 100 पक्के हैं आपके। अभी मैं हमारे बच्चों के अलग अलग बोर्ड से रिजल्ट आते हैं तो बच्चे कहेंगे सर केमिस्ट्री में तो हमारे 100 आ गए, सर 99 आ गए। फिजिक्स में बोलेंगे सर 98 पे रुक गया, सर 97 पे ही रुक गया, सर 94 पे ही रुक गया। उसके पीछे क्या लॉजिक है? फिजिक्स में इतने पे ही रुक जा रहा है। फिजिक्स में चैप्टर ज्यादा है, टफेस्ट है। अभी देखो मैंने एक इंटरव्यू डाला, जो बच्चा मेरे से 11th 12th दोनों पढ़ रहा था बैचेस से, ठीक है, तो उसमें वो क्या क्या बोलता है कि मैंने प्योरली सर को फॉलो किया 11th एंड 12th में, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि ऐसा लगे मुझे कि कुछ नया बन गया है। सर ने सारे वैरायटी करा रखे थे। तो मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चन इतने वैरायटी करा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं पेपर में कि ये कुछ अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोटबुक तो आपका फिजिक्स भी नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो थोड़ा सा घुमा सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको फिजिक्स को अपना मैक्सिमम टाइम देना है। अब बात करते हैं पीसीएम। तो पीसीएम में आप क्या देखोगे कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस का गेम है। तो देखो यार ये तो प्रैक्टिस का गेम है, तो इसमें स्कोर करना इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए और क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जितना मेरा मानना है। हमने भी मैथ्स दिया है, हमने जेई निकाला, इतने सारे एग्जाम निकाला, हमें पता है। तो पता है कि अगर जेई में अगर आप मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आप रैंकर्स बन जाओगे। जेई का मैथ्स बहुत टफ होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये निकल जाएगा। और केमिस्ट्री का वही हाल है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ भी आपको फिजिक्स ही परेशान करेगा, तो डिसाइड कर लो कि फिजिक्स को ही मैक्सिमम टाइम देना है। अब आप खुद से सोचो कि जब से आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, क्या आपने दोबारा कभी नोट्स को ठीक से लिख लिख के रिवाइज किया? नहीं किया होगा, आई कैन गारंटी। मुझे पता है। आज जो अपना 10 मिनट आपको ये दे रहा हूं मैं कि भाई 10 मिनट हम बातें करते हैं, उसके पीछे रीजन भी यही है, लॉजिक भी यही है कि आप में से कोई भी रिवीजन नहीं कर रहा, आप में से कोई भी खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहा। और जो इंसान खुद से नोट्स नहीं बना रहा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, वो इंसान जिंदगी भर नाक रगड़ेगा। मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में 80% चीजें अपने आप चली जाती है। तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने टाइम का कैसे मैनेज कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्कूल जाओगे या स्कूल नहीं भी जाओगे, जैसे भी आप स्कूल में जा रहे हो, आपने 6 घंटे खराब किए, आपको ये 6-7 घंटे वेस्ट करना ही नहीं है भाई। आपको इस 6-7 घंटे में क्या करना है? अपने ट्यूशन का, अपने कोचिंग का, आपने जो भी ऑनलाइन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है लिख लिख के। सर स्कूल वाले मना करते हैं, स्कूल वाले तो बहुत सारी चीजों के लिए मना करते हैं, आप नहीं मानते ना, तो इसके लिए भी मत मानो। लॉजिकली सोचो कि अगर आपने टाइम की वैल्यू कर ली तो आपको कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं चाहिए। आपको बस जो पढ़ा है उसको रिपीट करना है और मेहनत करना है और मेहनत करना है और मेहनत करना है। तो अगेन आई एम सेइंग, आप टैलेंटेड नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में बुद्धि बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज एवरी सिंगल सेकंड, हर सिंगल सेकंड का यूज करो। जब आप रोड पे चल के घर जा रहे हो तो जो ट्यूशन में फॉर्मूला पढ़ा है, जो कोचिंग में फॉर्मूला पढ़ा है, जो ऑनलाइन फॉर्मूला पढ़ा है, रिवाइज दैट फॉर्मूला इन माइंड मैपिंग करो कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दिमाग को मजबूत बनाओ। आप लोग दिमाग को बेवकूफ बना रहे हो। अगर अभी दिमाग को बेवकूफ बना लोगे तो फ्यूचर के कंपटीशन में क्या वैल्यू है आपकी? कोई वैल्यू नहीं। हम लोग स्कूल जा रहे होते थे, मन में ही चल रहा होता था कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये, मन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे थे, हम लोग टाइम की वैल्यू समझ रहे थे, शायद इसलिए हम लोग अच्छी लोग पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक आध को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी के सभी आजकल बहुत बढ़िया वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा कमा रहे, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कहीं पे जाके बड़े बड़े बिजनेस को खोल के, मतलब बहुत सारी चीजें करके बैठे हुए लोग। और सब कैसे कैसे फैमिली से, किसी के पापा रेडी चला रहे हैं, तो कोई गार्ड का बेटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हम लोगों में एक ही बात कॉमन थी, हम टाइम की वैल्यू समझ रहे थे। मैं दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ, जो इंसान टाइम की वैल्यू समझ लेगा वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो नो टैलेंट नीडेड, ओनली आपको बस टाइम की वैल्यू करनी है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे और आज से आप एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करेंगे।